वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैटल्स। तो हम देखेंगे कि इंडिया के हिस्ट्री में जितनी भी बैटल्स लड़ी गई, जो इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़ी गई उसके बारे में, और बहुत ही ब्रीफ में इसके बारे में जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बैटल ऑफ हाइडास्पस। बैटल ऑफ हाइडास्पस ये कब लड़ा गया था? ये 326 BC में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। कहाँ पे? पंजाब का राजा था ये पोरस, और इसे क्या कहते हैं? झेलम की लड़ाई भी कहते हैं, झेलम युद्ध। ठीक है, इसमें कौन जीता था? इसमें अलेक्जेंडर जीत गया था। ठीक है, चलिए अलेक्जेंडर जीत गया था। अलेक्जेंडर का जो कमांडर था उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। और इसका जो नेवी कमांडर था उसका नाम था एंटियोकस। और ये लोग यहाँ से बाद में लौट गए थे और बेबीलोन में जाकर के 322 BC में 323 BC में इसकी मौत भी हो जाती है, किसकी? अलेक्जेंडर की। तो पोरस यहाँ पे हार गए थे। ठीक, सेकेंड जो है वो है बैटल ऑफ कलिंगा। अच्छा, अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है बैटल ऑफ हाइडास्पस के बारे में, तो चैनल पे हमारा जो है वीडियो है, आप आई बटन पे शायद वो विजिबल होगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। बैटल ऑफ हाइडास्पस के बारे में हमने उसमें सारी बातें डिस्कस की। बैटल ऑफ कलिंगा ये कब हुआ था? 261 BC में। इसमें क्या हुआ था कि अशोका द ग्रेट, अशोका ने किस पे अटैक किया था? कलिंगा पे। कलिंगा क्या है? कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा पे अटैक किया था, और सबको पता है कि कितना डिजास्टर्स हुआ था ये। इसमें मतलब 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे, और फिर 1 लाख लोग बाद में फिर से मर गए। तो मतलब बीमार होकर मर गए। तो इतना ज़्यादा डिजास्टर्स हुआ था, और कौन जीत गया था? अशोका। और इसी युद्ध के बाद अशोका ने कॉन्क्वेस्ट थ्रू वॉर खत्म करके कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा शुरू किया था। मतलब धर्मा को अपनाया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था, लड़ाइयों को छोड़ दिया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अशोका की। तो 261 BC का बैटल ऑफ कलिंगा के बाद उसने बुद्धिज्म को अपनाया और धम्मा को शुरू किया। ठीक है, धम्मा क्या है ये हम बाद में जानेंगे। और इसका जो गुरु था उसका नाम क्या था? उपगुप्त। ठीक है, तीसरा जो बैटल है ये है बैटल ऑफ रोवर या ओरोर भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये मोहम्मद बिन कासिम was the first मुस्लिम इन्वेडर, और कह सकते हैं इन्वेडर, who came to India, attacked सिंध पे अटैक किया। और सिंध का राजा उसमें था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। तो इस पर उसने अटैक कर दिया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्बादी की, और ये बहुत बारबेरिक था इन नेचर। इसने राजा दाहिर को ही भी मार दिया, और इसकी वाइफ और दोनों बेटियों को भी कैप्चर कर लिया और लेके चला गया था। तो फिर उसकी दोनों बेटियों ने बदला लिया था इसके साथ। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी, अच्छी तो नहीं कह सकते किसी के साथ, लेकिन ये जो बदले की कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो है वो है 4, और इसको कहते हैं बैटल ऑफ पेशावर अभी तो पाकिस्तान में, लेकिन उस समय पर ये हमारा ही पार्ट था। तो यहाँ पे लड़ाई होती है किसके बीच में? ये कब होती है? 1001 BC में। अच्छा, ये जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ रोवर, ये होती है 712 में AD। अच्छा, ये भी AD आ गया ना, AD। ठीक है, तो ये किसके बीच में होती है? गजनवी अटैक करते हैं यहाँ पर पेशावर में, और वहाँ पर जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं? जयपाल। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लूट पिटी करते। गजनवी वो कभी भी यहाँ पर रूल करने के लिए नहीं आता, वो अटैक करता था, चीज़ों को लूट पाट लेता था। और इसी के बारे में हम जानते हैं कि उसने 17 बार अटैक किया था। ये वो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग सोचता है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसने 1001 से 1025 तक में बहुत बार अटैक किया था, और इसने चीज़ों को इसने लूटा, क्योंकि उधर ईरान और अफगानिस्तान तरफ ये
अपना पावर वर्चस्व बढ़ाना चाहता था तो यहाँ से चीज़ों को लूट के ले जाता था। और इसका जो सबसे वन ऑफ द फेमस इन्वेजन जो है वो है सोमनाथ टेम्पल का, सोमनाथ टेम्पल, जहाँ पर इसने सब कुछ ले गया है उठा के। और यहाँ पर उस समय पर जो गुजरात के राजा थे उसका नाम क्या था, भीम सिंह। तो ये हमने देखा बैटल ऑफ पेशावर था 1001 में, और गजनवी इसमें जयपाल से लड़ाई करता है। अब जो है वो है बैटल ऑफ तराई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। ये जो है ये किससे होता है, पृथ्वीराज चौहान राज एंड किसके बीच में, गौरी। यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान इसे बुरी तरह से हराते। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1191 में। तो 1191 में लड़ाई हुई और पृथ्वीराज ने इसको हरा दिया था और ये फिर वापस चला गया। एक्चुअली में किसने पंजाब को पहले कैप्चर कर लिया था और उसके बाद वहाँ से ये आया था अटैक करने के लिए पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जब ये यहाँ पर हारा तो यहाँ पे फिर से इसने क्या क्या रिकवर कर लिया इसको। फिर बाद में इसने सेकेंड बैटल जो हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराई, एक्चुअली में इसको अंदाजा हो गया था कि पृथ्वीराज के पास वो क्या पावर है, तो इसने पूरी तैयारी से इस पर अटैक किया था। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो ससुर था जयचंद वाज द रूलर ऑफ कन्नौज एट द टाइम, तो वो उसने सपोर्ट करने से मना कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, उसने साथ नहीं दिया था। और फिर वो ये क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी यहाँ पर जीत गया। तो गौरी वाज द विनर ऑफ सेकेंड तराई वॉर। ठीक है, तो गौरी यहाँ पर जीत गया और पृथ्वीराज को उसने कैप्चर कर लिया। और जयचंद ने ऐसा क्यों किया, जयचंद की दो कहानी। पहली तो ये था कि वो अब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, वो दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहता था और इसके लिए पृथ्वीराज को हटना जरूरी था, तो उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। दूसरा कि उसका जो उसकी बेटी का जब संयुक्ता था उसकी शादी जो हुई थी, शायद उसमें उसका जो था वो खुश नहीं था उससे, वो नहीं चाहता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि वो मना भी नहीं कर पाया। तो ये दो रीजन थी। उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि 1194 में जो होता है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर किसके किसके बीच, गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद कहाँ करा जाता, कन्नौज का, और इसमें गौरी इसको मार देता है। गौरी किल्ड जयचंद, क्योंकि इसको गद्दार का इसने तगमा भी दे दिया था। ठीक, उसके बाद हमारे दिल्ली पर क्या होता, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाती है ना, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आए थे 1206 ईस्वी में और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे बैटल्स लड़े जाते हैं, लेकिन वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो अब हम सीधा देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। सबसे पहले आते हैं ममलुक्स, जो कि जिसे हम स्लेव कहते हैं, और उसमें सबसे पहला रहता वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया आती है, तो फिर बलबन आता है। तो मतलब ये है कि ये पहला था। उसके बाद इस तरह से लास्ट में जो था, लास्ट में कौन था, लोधीज, जिसका फाउंडर था बहलोल लोधी, और लास्ट रूलर जो था वो था इब्राहिम लोधी। कहते हैं इब्राहिम लोधी जो था वो बहुत ही क्रूअल था, और उसके जो अपने कोर्टियर्स थे, गवर्नर्स थे, उससे उसकी अच्छी नहीं बनती थी। तो उसका एक गवर्नर था, आपको नाम बताना है उसका, पंजाब का गवर्नर था। तो क्वेश्चन ये है, मैं लास्ट में जवाब दे दूंगा।
हु वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब हु invited Babur to invade India? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल गया कि किसी ने इसको बुलाया बाबर को कि बाबर आप आइए, और बाबर आया और अटैक किया उसने, और इब्राहिम लोधी उस समय पर दिल्ली के तख्त पे था। तो दोनों की लड़ाई हो गई 1526 में, बाबर और लोधी। कौन लोधी? इब्राहिम लोधी। 1526 में बाबर के पास जो थी बहुत ही कम आर्मी थी, और इसके पास, इसने सोचा था कि इसके पास 1 लाख आर्मी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पास 30 से 40 हज़ार आर्मी थी, और इसके पास 15,000 का आर्मी था, और ये पहली बार कैनन का यूज़ कर रहा था, कैनन आर्टिलरी का यूज़ कर रहा था। तो भारत में सबसे पहले कैनन आर्टिलरी का यूज़ किसने किया? तो बाबर ने किया, ठीक है। तो इसने मार दिया और यहीं पर लोधी को मार भी दिया। तो बाबर ने जब लोधी को मार दिया 1526 ईस्वी में, तो सबको लगा था कि वापस लौट जाएगा, जिस तरह से गौरी लौट गया, जिस तरह से गजनवी लौट जाता था। लेकिन बाबर को यहाँ पर मज़ा आ गया। देन बाबर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करता है 1526 में। बाबर क्या करता है? एस्टेब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी। बताइए कि बाबर का बचपन का नाम क्या था और इसका जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म जो है वैलेंटाइन डे वाले दिन होता है, 14 फरवरी को। कब होता है? 14 फरवरी को। और इसका बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन। क्या नाम था? जहीरुद्दीन। तो ये जब यहाँ पे आता है और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करता है और यहाँ पर रहने की सोचता है, तो ये सबको, किसी को हजम नहीं हुई बात, कह रही ये कैसे हो गया। तो इसने हमेशा लड़ाइयाँ ही लड़ी, मतलब जितने दिन जिंदा है लड़ाइयाँ लड़ता रहा, और इसने 4 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी 4 साल में, ठीक है। तो पहला तो बाबर की लड़ाई बोल रहा हूँ, बाबर की। तो पहला था पानीपत, फर्स्ट बैटल, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घग्गर। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोधी। बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा 1527, राणा सांगा। बैटल ऑफ चंदेरी 1528, मेदिनी राय। बैटल ऑफ घग्गर 1529, अफगान फोर्सेस। तो ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी और ये 1530 में डाइट हो गया, मर गया। तो मर गया, 4 लड़ाइयाँ लड़ी, चारों जीता और वो फिर मर गया। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका होता है, जो कि मेरा तो नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा है, तो ये आप कर सकते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, और मर गया। पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा, चांद देखा से चंदेरी, घर से घग्गर और मर गया फिर। तो 1526 में पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। इससे हम बाबर को पूरा समाप्त कर सकते हैं। बाबर के जो क्या कहते हैं उसको, टॉम्ब है, वो 2 जगह है, एक आगरा में भी है और एक अफगानिस्तान में, काबुल में भी है। तो ये आप याद रखिए। तो बाबर ने क्या किया, 1526 में इब्राहिम लोधी को मार के दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की।